हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड मैं हूं आज आप सभी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूं आपसे जो हमारी इनफैंसी स्टेज होती है यानी शैशवावस्था होती है उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट टास्क, यानी कि शैशवावस्था में बच्चों में कौन कौन से ऐसे विकासात्मक कार्य हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट टास्क बच्चे करना सीखते हैं इस टाइम पे। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपसे आपसे इनफैंसी स्टेज के क्या एज ग्रुप होती हैं, उस स्टेज को और किन किन नामों से जानते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देखिएगा फिर इस क्लास को देखिएगा। तो इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि बच्चे इस एज ग्रुप में यानी कि जो हमारे इन्फेंसी टाइम पीरियड है, जन्म से लेकर 2 साल तक, इस पीरियड में बच्चे कौन कौन से कार्य करना सीखते हैं, उनके डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें डिस्कस करूंगी हमारे इस टाइम पीरियड इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं सिर्फ वही डेफिनेशंस करवाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वैल्यू से। तो उन डेफिनेशंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कथन दिया था इस टाइम पीरियड से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो चलिए व्यूअर्स देखिए, मैंने लिखा है शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य यानी कि डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ इन्फेंसी। अब इस टाइम पर बच्चे क्या करना सीखते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में भी अगर बच्चा होगा, आप घर में नहीं तो अपने आस पड़ोस भाई बहन किसी के बच्चे आपने देखे होंगे। ये जो बच्चे जन्म से 2 साल के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि सीखना। लर्निंग टू क्रॉल, स्टैंड, वॉक, रन, जंप, थ्रो एक्सेट्रा। यानी कि बच्चा इस टाइम पर क्या करता है, बच्चा धीरे धीरे, जैसे आप देखे होंगे तुरंत का जो नवजात शिशु होता है वो अपने से अपनी करवट भी नहीं मुड़ सकता, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने बॉडी को बेंड करना सीखता है, मुड़ना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट करता है, फिर बैठना सीखता है, फिर ऐसे हाथ पैर के सपोर्ट से चलना स्टार्ट करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, चलना सीख जाता है बच्चा, दौड़ना सीखता है, उसके हाथ में कुछ चीज आई उसे वो फेंकना सीखता है। ये सब कुछ किस एज ग्रुप में हो रहा होता है, ये हमारे जन्म से 2 साल के बीच में हो रहा होता है। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट टास्क है ये होता है हमारे इनफेंसी पीरियड यानी कि शैशवावस्था में ये विकासात्मक कार्य होते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, साधारण रूप से खाने पीने की क्रियाओं को सीखना। टू लर्न द सिंपल एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। आप देखे होगे जब बच्चे का जन्म होता है वो क्या करता है, बच्चा खुद से खाना या पीना कुछ भी खुद से नहीं कर पाता है, बच्चे को फीड कराना पड़ता है। चाहे से कोई भी फीड कराए, उसकी मदर फीड कराए, फादर फीड कराए, ग्रैंड मदर, कोई भी फीड करवाए, पर बच्चा खुद से फीड नहीं कर पाता है। पर आप देखते होगे जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चा क्या करता है, पहले जो दूध की बॉटल हमें अपने हाथ से पकड़ के उसे फीड कराना पड़ता था, वो धीरे धीरे अब अपने हाथों से खुद से बॉटल पकड़कर फीड करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले बच्चा ये डेवलपमेंट टास्क अपने तरफ से खाने पीने में करता है कि वो बॉटल खुद से पकड़कर अब दूध सक करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्या करता है बच्चा, धीरे धीरे आप उसके हाथ में कुछ भी दोगे बच्चा सीधे अपने मुंह में लेकर जाता है, बच्चा अपना अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। आप उसके हाथ में एक ऑरेंज का आप एक उसका पार्ट पकड़ा दीजिए, बच्चा क्या करता है तुरंत से मुंह में ले जाता है और उसे खाना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। यानी कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो इनफैंसी पीरियड होता है हमारा, शैशवावस्था होती है, इसमें बच्चे साधारण रूप से खाने पीने की भी क्रियाएं स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ये एक्टिविटीज खाने की भी बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा बहुत एक्सपर्ट हो जाता है खाने में, बट वो क्या करता है अपना स्टार्ट कर देता है खाने पीने का, अपना जो एक्टिविटीज है उनको कुछ हद तक वो अपना स्टार्ट कर देता है, सीख जाता है बच्चा इस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीखना, यानी लर्निंग टू मेंटेन बैलेंस फिजिकली। अब शारीरिक रूप से अपना बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, यानी कि आप देखे होगे बच्चा खड़ा होना सीखता है। बच्चा जब पहले ऐसे क्रॉल करके चल रहा होता है, अपने हाथ और पैर चारों का यूज करके वो क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे आप कि बच्चा दीवार पकड़कर या फिर कुछ भी उसके आसपास की चीजें, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स उनको मिल जाते हैं अपने आसपास, उनको पकड़ के खड़ा होना सीखता है। फिर वो खुद से ऐसे खड़े होने की कोशिश करता है। बच्चा बहुत बैलेंस नहीं बना पाता है, स्टार्टिंग में बहुत गिरता है, लेकिन क्या होता है फिर धीरे धीरे बच्चा अपने बैलेंस बनाना सीख लेता है, वो खड़ा होना सीख लेता है, धीरे धीरे वो कदम बढ़ाना सीख लेता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपने संतुलन बनाना सीख लेते हैं, अपने आप को बैलेंस करना बच्चा सीख लेता है इसी टाइम पीरियड में, यानी कि शैशवावस्था में। अगर आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं
कि किस अवस्था में बच्चा संतुलन बनाना सीखता है, अपने फिजिकल बैलेंस बच्चा किस एज ग्रुप में सीखता है। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर करोगे इनफैंसी पीरियड यानी कि शैशवावस्था में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीखना, यानी लर्निंग टू कंट्रोल द एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटर। यानी कि इस एज ग्रुप में बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं, आप बच्चा कभी भी उसे उससे टॉयलेट आई हो या उससे पॉटी आई हो, बच्चा किसी से पूछता नहीं है, वो कर देता है। क्यों? अभी उसमें ये एबिलिटी ही नहीं है, अभी उसके अंदर इस टाइप का कुछ फीलिंग्स ही नहीं है कि उसे बताना है। बच्चे को बताने नहीं आएगा, बच्चा कहीं भी कुछ भी कर देगा। तो ये ऐसे 6 मंथ तक ऐसे बिल्कुल चलता रहता है। आपको उसके डायपर्स चेक करने होते हैं या फिर आप जो भी उसे वियर कर रहे हो आप उसे परमानेंट चेक करते रहते हो। पर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जब वो 2 ईयर्स के अप्रॉक्स में पहुंचता है बच्चा, तब क्या करता है, बच्चे को अगर आप ट्रेंड करते हो, इस टाइम पर आप बच्चे को बताते हो कि हाँ आप बच्चे, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप बताओ मुझे कि आपको पॉटी जाना है, आपको सुसु आई, आप बताओ। तो हम क्या करते हैं, इस एज ग्रुप में बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं। अगर आप बच्चों को ऐसे बता देते हो बचपन से, उसमें ऐसी हैबिट्स फॉर्म करते हो आप कि अगर आपको टॉयलेट जानी है तो आप वहाँ पर ही जाकर करोगे, तो आप देखो बच्चों में बहुत जल्दी ये हैबिट आ जाती है। अगर आप बच्चे को इस टाइम पे इस एज ग्रुप में सिखा देते हो कि आपको अगर टॉयलेट जाना है तो आप उस प्लेस पर जाओगे, आपको तो बच्चा क्या करता है, कहीं पर भी वो धीरे धीरे कहीं आप जिस जगह पर उसे बताए रहोगे वहीं पर बच्चा जाकर बार बार क्या करेगा, उसे जब भी टॉयलेट फील होगी तो उसी जगह पर जाएगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में बच्चा अपने जो एक्सक्रीशन है उस पर भी कंट्रोल करना सीखता है, अपनी हैबिट्स फॉर्मेशन वो स्टार्ट कर देता है। तो ये थे हमारे डेवलपमेंट टास्क इस टाइम पीरियड में, यानी कि इन्फेंसी के टाइम पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क होते हैं। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। जब हमारा बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, जब बच्चा नवजात होता है, नवजात शिशु जब होता है, तो उसका जो सर और बॉडी का यानी कि हेड एंड बॉडी का जो रेशियो होता है, उस समय पर नवजात शिशु की मैं बात कर रही हूँ, उस समय पर बच्चे का हेड और बॉडी का रेशियो होता है 1:4। यानी कि 25% ऑफ बॉडी उसका क्या होता है, हेड होता है। बॉडी का 25% में उसका सिर्फ हेड होता है बच्चे का। जबकि जब बड़े लोगों की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर क्या होता है, हेड और बॉडी का रेशियो 1:7 होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब नवजात शिशु होता है तो उसका हेड और बॉडी का रेशियो 1:4 होता है, लेकिन एडल्ट की बात करें तो 1:7 होता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो हमारे इन्फेंसी से रिलेटेड है। मुख्य कथन यानी कि की स्टेटमेंट्स जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए हमारी फर्स्ट जो डेफिनेशन है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो मैंने ली है गुड एनफ की। गुड एनफ, इन्होंने क्या बोला था कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, यानी कि हाफ ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन टेक्स प्लेस इन 3 years। तो हमारे जो गुड एनफ साहब हैं, इनका कहना था कि हमारे किसी भी एक व्यक्ति का जितना भी डेवलपमेंट होना होता है ओवरऑल, उसकी पूरी लाइफ पीरियड में जितना भी डेवलपमेंट उसका होना होता है, उसका 50% यानी कि आधा उसके शुरुआत के 3 वर्ष में, यानी कि जन्म से 3 वर्ष तक में व्यक्ति का जितना भी पूरा विकास होना होता है उसका 50% विकास उसके 3 वर्ष तक की आयु में ही पूरा हो जाता है। तो सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये कि हमारे जो ओवरऑल पीरियड में जितना भी हमारा डेवलपमेंट होना होता है उसका 50% यानी कि आधा हमारे जन्म से लेकर 3 वर्ष तक में ही हमारा आधा विकास कंप्लीट हो गया होता है। तो इस टाइम पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये टाइम आप इस टाइम की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से जान गए होगे, इनके इस स्टेटमेंट के से जान गए होगे कि ये टाइम पीरियड हमारा कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने क्या स्टेटमेंट दिया था इन्फेंसी से यानी कि शैशवावस्था से रिलेटेड। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे टैबुला रसा कहा जाता है। द बेबीज ब्रेन इज ब्लैंक स्लेट कॉल्ड टैबुला रसा। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारे जो जॉन लॉक है उनसे इनकी ये स्टेटमेंट बहुत बार आ चुकी है कि बच्चे को टैबुला रसा किसने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो एक बच्चा होता है, बच्चे का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो कोरी स्लेट यानी कि बिल्कुल ही ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट जिस पर अभी कुछ भी नहीं लिखा गया होता है,
उसके समान होता है। यानी कि आप इस इन्फेंसी के पीरियड में उस स्लेट पर जितना भी अच्छा लिख दीजिए, जितना भी बुरा लिख दीजिए, उतना ही वैसा ही उसके स्लेट पर लिख जाएगा। यानी स्लेट से मतलब है हमारे बच्चे के ब्रेन का, कि वो अभी बच्चे का ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक है। आप उसमें जितनी अच्छी चीज़ें भर दोगे वो भर जाएंगी, और अगर जितनी बुरी बातें आप भर दोगे वो भी वहीं पर हो जाएंगी। और इसको हम लोग कहते हैं टैबुला रसा। तो इससे क्वेश्चन ऐसा रहता है कि किसने बच्चे के मस्तिष्क को टैबुला रसा किसने कहा है? तो ये आप याद रखिएगा, जॉन लॉक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे का दिमाग कोरी स्लेट होता है, जिसे हम टैबुला रसा कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन वैलेंटाइन का। तो आइए देखते हैं वैलेंटाइन साहब ने क्या कहा है। हमारी ये जो स्टेज है इन्फेंसी से रिलेटेड क्या बात उन्होंने बोली है। तो उन्होंने बोला है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी कि इन्फेंसी इज आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। अब इनका जो हमारे वैलेंटाइन है, इन्होंने बोला कि जो हमारा शैशवावस्था होती है, इनफेंसी होती है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, ये कुछ भी बातें सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ये आइडियल पीरियड होता है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए। आप भी देखोगे जब बच्चे हमारे इस एज ग्रुप में होते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। बच्चों को अगर कुछ याद करना होता है तो वो जल्दी याद कर लेते हैं इन कंपेरिजन टू अस। हम अगर अभी हमें कुछ एक पोएम की बात कर लेते हैं, हम छोटी सी पोएम, वो हम समझ जाएंगे, लेकिन लर्न करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वहीं पर अगर बच्चों की बात करते हैं तो वो उसका मतलब नहीं समझेंगे, बट वो लर्न उसे बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्हें याद हो जाती है पोएम्स। बट हमको क्या होता है, हमको वो पोएम लर्न नहीं होगी, हम उसकी मीनिंग समझ जाएंगे, बट उनको उसको लर्न करना हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो जाएगा। वहीं पर बच्चे इसे आसानी से कर लेते हैं। तो ये सीखने के लिए हमारा जो इन्फेंसी होता है ये आइडल पीरियड होता है, ऐसा कहना है हमारे वैलेंटाइन साहब का। तो ये थे 3 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जिनको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ये 3 डेफिनेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इन्फेंसी से रिलेटेड, शैशवावस्था से रिलेटेड। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पर हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट टास्क और साथ में कुछ डेफिनेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स। और कल मैं मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।